इंद्र के दर्प भंग की कथा, नहुष की शची पर कुदृष्टि, शची का धर्म की बातें बताकर नहुष को समझाना और उसके न मानने पर बृहस्पति जी की शरण में जाकर उनका स्तवन करना। सूत जी कहते हैं, तदनंतर नारद जी के पूछने पर श्री नारायण ने संक्षेप से कुछ लोगों के दर्प भंग की घटनाएं सुनाई। फिर इंद्र के दर्प भंग का वृत्तांत बताते हुए बोले, श्री नारायण ने कहा, नारद, इस प्रकार सबके दर्प भंग का प्रसंग कहा गया। अब इंद्र के दर्प भंजन की घटना विस्तार पूर्वक सुनो। एक समय इंद्र अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु बृहस्पति को आते देखकर भी सभा में दर्पवश अपने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन से नहीं उठे। इसे गुरु ने अपना अपमान समझा और वे अत्यंत रुष्ट हो वहां से लौट गए। यद्यपि उनके मन में इंद्र के प्रति द्वेष भाव का उदय हुआ था, तथापि धर्मात्मा गुरु ने स्नेहवश कृपा करके उन्हें शाप नहीं दिया। परंतु शाप न मिलने पर भी इंद्र का घमंड चूर हो गया। यदि दूसरा कोई धर्म अथवा प्रेम का विचार करके किसी के भारी अपराध करने पर भी शाप ना दे, तो भी उसका वह अपराध अवश्य फल देता है। नारद, धर्मदेव ही उस पापी का नाश कर देते हैं। जो धर्मात्मा पुरुष जिस हिंसक या अपराधी को क्रोध पूर्वक शाप दे देता है, उसके उस शाप से अपराधी का अवश्य विनाश होता है। परंतु उस धर्मात्मा पुरुष का धर्म भी उसी मात्रा में क्षीण हो जाता है। इंद्र ने जो गुरु का अपमान रूप अधर्म किया था, उसके कारण वे ब्रह्म हत्या के भागी हुए। ब्रह्म हत्या से डरे हुए इंद्र अपना राज्य छोड़कर एक पवित्र सरोवर को चले गए और उस सरोवर के कमल नाल में निवास करने लगे। भारतवर्ष में भगवान विष्णु का वह सरोवर पुण्यमय तीर्थ और तपस्वी जनों के तप का श्रेष्ठ स्थान है। वहां ब्रह्म हत्या नहीं जा सकती। उसी को पुराण वेता पुरुष पुष्कर तीर्थ कहते हैं। इंद्र को राज्य भ्रष्ट हुआ देख धर्मात्मा हरि भक्त नरेश नहुष ने उनके राज्य पर बल पूर्वक अधिकार कर लिया। एक दिन मनोहर अंग वाली सुंदर शची, जिनके कोई संतान नहीं थी, पति वियोग के कारण व्यथित हृदय से आकाश गंगा के तट पर जा रही थी। उस समय नूतन यौवन से संपन्न तथा रत्नमय अलंकारों से विभूषित उन सुंदर दांत वाली परम कोमलांगी महासती शची पर नहुष की दृष्टि पड़ी। उन्हें देखते ही नहुष के मन में दूषित वृत्ति जाग उठी। उसने शची के समक्ष विनय पूर्वक अपनी कुत्सित वासना की पूर्ति के लिए प्रस्ताव रखा। इस पर शची ने कहा, बेटा, मेरी बात सुनो। महाराज, तुम प्रजा के भय का भंजन करने वाले हो। राजा समस्त प्रजा का पालक पिता होता है और वह सबकी भय से रक्षा करता है। इन दिनों महेंद्र राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए हैं और तुम स्वर्ग में राजा के पद पर प्रतिष्ठित हुए हो। जो राजा होता है वह निश्चय ही प्रजाजनों का पालक होता है। गुरु पत्नी, राजपत्नी, देवपत्नी, पुत्रवधू, माता की बहन, पिता की बहन, शिष्य पत्नी, भृत्य पत्नी, मामी, पिता की पत्नी, भाई की पत्नी, सास, बहन, बेटी, गर्भ में धारण करने वाली तथा इष्ट देवी, ये पुरुष की 16 माताएं हैं। तुम मनुष्य हो और मैं देवता की पत्नी हूँ, अतः तुम्हारी वेद सम्मत माता हुई। बेटा, यदि माँ के साथ रमण करना चाहते हो तो माता अदिति के पास जाओ। वत्स, सब पापियों के उद्धार का उपाय है, परंतु मात्रगामियों के लिए कोई उपाय नहीं है। वे ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत कुंभी पाक नरक में पकाए जाते हैं। तत्पश्चात 7 कल्पों तक कीड़े होते हैं, फिर 7 जन्मों तक कोढ़ी और मलेच्छ होते हैं। उनका कदापि उद्धार नहीं होता, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। आंगीरस स्मृति कहती है कि वेदों में उनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। निश्चय ही
संसारी जीवों के लिए स्वर्ग की संपत्ति का भोग ही सुख है, परंतु मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष, तपस्वी जनों के लिए तप, ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणत्व, मुनियों के लिए मौन, वैदिकों के लिए वेदाभ्यास, कवियों के लिए काव्य वर्णन तथा वैष्णवों के लिए भगवान विष्णु का दास्य ही परम सुख है। वे विष्णु भक्ति के रसास्वादन को ही परम सुख मानते हैं। वैष्णव जन तो विष्णु भक्ति को छोड़कर मुक्ति को भी लेने की इच्छा नहीं करते। राजेंद्र, तुम चक्रवर्ती राजाओं के प्रकाशमान कुल में उत्पन्न हुए हो। अनेक जन्मों के पुण्य से तुमने भारतवर्ष में जन्म पाया है। चंद्रवंशी नरेश रूपी कमलों के विकास के लिए तुम ग्रीष्म काल की दोपहरी के तेजस्वी सूर्य की भांति प्रकट हुए हो। समस्त आश्रमों में स्वधर्म का पालन ही उत्तम यश का कारण होता है। स्वधर्महीन मूढ़ मानव नरक में गिरते हैं। तीनों संध्याओं के समय श्री हरि की पूजा ब्राह्मण का अपना धर्म है। भगवत चरणोदक का पान तथा भगवान के नैवेद्य का भक्षण उनके लिए अमृत से भी बढ़कर है। नरेश्वर, जो अन्न और जल भगवान को समर्पित नहीं किया गया, वह मल मूत्र के समान है। यदि ब्राह्मण उसे खाते हैं, तो वे सबके सब सूअर होते हैं। ब्राह्मण आजीवन भगवान के नैवेद्य का भोजन करे, परंतु एकादशी को भोजन न करे, पूर्णतः उपवास करे। इसी तरह कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि तथा राम नवमी आदि पुण्य वासरों को भी उन्हें निश्चय ही यत्न पूर्वक उपवास करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जो ब्राह्मणों का स्वधर्म बताया है, वह कहा गया। नरेश्वर, पतिव्रताओं का व्रत पति सेवा है, वही उनके लिए उत्तम तप है। पर पुरुष पतिव्रताओं के लिए पुत्र तुल्य है, यही नारियों का धर्म है। राजा लोग जैसे प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करते हैं, उसी प्रकार वे प्रजा वर्ग की स्त्रियों को भी माता के समान देखते हैं। विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते और देवताओं एवं ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते हैं। दुष्टों का निवारण और सत्पुरुषों का पालन करते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का यही धर्म बताया था। वाणिज्य और धर्म संग्रह, यह वैश्यों का अपना धर्म है। ब्राह्मणों की सेवा, शूद्रों का परम धर्म निश्चित किया गया है। राजन, सब कुछ भगवान श्री हरि को समर्पण कर देना सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी एकमात्र गेरुआ वस्त्र, दंड और मिट्टी का कमंडलू धारण करता है। सर्वत्र समान दृष्टि रखता और सदा श्री नारायण का स्मरण करता है। नित्य भ्रमण करता है, किसी के घर में नहीं टिकता और लोभवश किसी को विद्या और मंत्र का उपदेश नहीं देता। सन्यासी अपने लिए आश्रम नहीं बनाता, दूसरी किसी वासना को मन में स्थान नहीं देता, दूसरे किसी का साथ नहीं करता और आसक्ति एवं मोह से दूर रहता है। वह लोभवश स्वादिष्ट भोजन नहीं करता, स्त्री का मुख नहीं देखता तथा व्रत में अटल रहकर किसी गृहस्थ पुरुष से मनचाही भोज्य वस्तु के लिए याचना भी नहीं करता। ब्रह्मा जी ने यही सन्यासियों का धर्म बताया है। बेटा, यह तुम्हें धर्म की बात बताई है, अब तुम सुखपूर्वक अपने स्थान को जाओ। ऐसा कहकर मार्ग में मिली हुई इंद्राणी चुप हो रही और राजा नहुष गर्दन टेढ़ी करके उनसे बोला। नहुष ने कहा, देवी, तुमने जो कुछ कहा है वह सब उल्टी बात है। यथार्थ वैदिक धर्म क्या है, यह मैं बताता हूँ, सुनो। सुरसुंदरी, इसमें संदेह नहीं कि सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, परंतु स्वर्ग, पाताल तथा दूसरे किसी द्वीप में जो कर्म किए जाते हैं, उनका फल नहीं भोगना पड़ता। पुण्य क्षेत्र भारत में शुभाशुभ कर्म करके कर्मी मनुष्य उस कर्म के बंधन में बंधकर परलोक में उसके फल को भोगता है। हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक का पवित्र देश भारत कहा गया है। वह सब स्थानों में श्रेष्ठ
तथा मुनियों की तपोभूमि है। वहाँ जन्म लेकर जीव भगवान विष्णु की माया से वंचित हो सदा विषय सेवन करता है और श्री हरि की सेवा को भुला देता है। जो भारतवर्ष में महान पुण्य करता है, वह पुण्य आत्मा पुरुष स्वर्ग को जाता है। वहाँ स्वर्गीय कन्याओं को अपनाकर चिरकाल तक उनके साथ आनंद भोगता है। मनुष्य मानव शरीर का त्याग करके स्वर्ग में आता है, किंतु सुंदरी, मैं अपने शरीर के साथ यहाँ आया हूँ। देखो, मेरा कैसा पुण्य है। अनेक जन्मों के पुण्य से मैं अभीष्ट स्वर्ग में आया हूँ। तदनंतर न जाने किस पुण्य से तुमसे मेरा साक्षात्कार हुआ है। यह कर्म का स्थान नहीं, अपने कर्मों के भोग का स्थान है। यूं कहकर कामासक्त नहुष ने फिर बहुत सी युक्तियों के द्वारा पुनः अपने उसी पाप पूर्ण प्रस्ताव को दोहराया। इस विवेक शून्य कर्तव्य अकर्तव्य को न जानने वाले मूढ़ कामातुर पुरुष की कितनी बातें आज मुझे सुननी पड़ेंगी। काम ने जिनके चित्त को चुरा लिया है, वे विवेक शून्य काम मत कामी तथा मधुमत एवं सुरामत मनुष्य अपनी मौत को भी नहीं गिनते। ओ मत वाले नरेश, आज मुझे छोड़ दे। मैं तेरे लिए माता के समान और रजस्वला हूँ। आज मेरी ऋतु का प्रथम दिन है। पहले दिन रजस्वला स्त्री चांडाली के समान मानी जाती है, दूसरे दिन मलेच्छा और तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। चौथे दिन वह अपने पति के लिए शुद्ध होती है, परंतु देव कार्य और पितृ कार्य के लिए वह उस दिन भी शुद्ध नहीं मानी जाती। दूसरे के लिए वह उस दिन असत शूद्रा के समान होती है। जो पहले दिन अपनी रजस्वला पत्नी के साथ समागम करता है, वह ब्रह्म हत्या के चौथे अंश का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। वह पुरुष देव कर्म तथा पितृ कर्म में सम्मिलित होने योग्य नहीं रह जाता। वह लोगों में अधम, निंदित और अपयश का भागी समझा जाता है। जो दूसरे दिन रजस्वला स्त्री के साथ काम भाव से समागम करता है, उसे अवश्य ही गो हत्या का पाप लगता है। वह आजीवन देवता, पितृ और ब्राह्मण की पूजा के लिए अपना अधिकार खो बैठता है, मनुष्यता से गिर जाता है तथा कलंकित हो जाता है। जो तीसरे दिन रजस्वला पत्नी के साथ समागम करता है, वह मूढ़ भ्रूण हत्या का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। पहले बताए हुए लोगों की भांति वह भी पतित होकर संपूर्ण कर्मों का अनधिकारी हो जाता है। चौथे दिन रजस्वला असत शूद्रा कही जाती है, अतः विद्वान पुरुष उस दिन भी उसके पास न जाए। मूढ़, मैं तेरी माता हूँ। यदि तू माता को भी बलपूर्वक ग्रहण करना चाहता है, तो आज छोड़ दे। ऋतु काल बीत जाने पर जैसी तेरी मर्जी हो करना। इतने पर भी नहुष नहीं माना और बोला, देव रमणी सदा ही शुद्ध होती है। तुम अपने घर चलो, मैं अभी आता हूँ। यो कहकर राजा नहुष प्रसन्नता पूर्वक रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो नंदन वन में शची के भवन की ओर गया, परंतु शची अपने घर में नहीं लौटी। वह सीधे गुरु बृहस्पति के घर चली गई। वहां जाकर उसने देखा गुरुदेव कुशासन पर विराजमान है। तारा देवी उनके चरणार विंदों की सेवा कर रही है। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशमान है और हाथ में जप माला लिए अपने अभीष्ट देव श्री कृष्ण के नाम का निरंतर जप कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण सबसे उत्कृष्ट, परमानंदमय, परमात्मा एवं ईश्वर हैं। निर्गुण, निरीह, स्वतंत्र, प्रकृति से परे, स्वेच्छामय पर ब्रह्म हैं तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। उनके चिंतन में लगे और नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए गुरुदेव को शची ने धरती पर माथा टेककर प्रणाम किया। उस समय भक्ति के समुद्र में मग्न हुई शची रोती और आंखों से आंसू बहाती थी। साथ ही वह शोक सागर में भी डूब रही थी। भयभीत शची व्यथित हृदय से अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु
कृपा निधान बृहस्पति की स्तुति करने लगी। शची बोली, महाभाग, मैं भयभीत हो आपकी शरण में आई हूँ। आप ईश्वर हैं और मैं शोक सागर में डूबी हुई आपकी दासी हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गुरु असमर्थ हो या समर्थ, बलवान हो या निर्बल, वह अपने शिष्यों, पत्नी तथा पुत्रों पर सदा शासन करने में समर्थ है। प्रभो, आपने अपने शिष्यों को उसके राज्य से दूर कर दिया। बहुत दिन हुए, अब तो उसके दोष की शांति हो गई होगी। अतः कृपा कीजिए। कृपा निधे, मैं अनाथ हूँ। मेरे लिए सब दिशाएं सूनी हो गई हैं। अमरावतीपुरी भी सूनी है तथा मेरा निवास स्थान भी सब प्रकार की संपत्तियों से शून्य है। मेरी इस अवस्था पर दृष्टिपात कीजिए और मुझे संकट से बचाइए। मुझे एक डाकू अपना ग्रास बनाना चाहता है। आप मेरी रक्षा कीजिए। अपने किंकर देवराज को यहाँ ले आइए। चरणों की धूल देकर उन्हें शुभ आशीर्वाद से अनुग्रहित कीजिए। समस्त गुरुओं में जन्मदाता पिता श्रेष्ठ गुरु माने गए हैं। पिता की अपेक्षा माता 100 गुनी अधिक पूजनीय, वंदनीय तथा वरिष्ठ है। परंतु जो विद्यादाता, मंत्रदाता, ज्ञानदाता और हरि भक्ति प्रदान करने वाले गुरु हैं, वे माता से भी 100 गुने पूजनीय, वंदनीय और सेव्य हैं। जिन्होंने अज्ञान रूपी तिमिर रोग से अंधे हुए मनुष्य की दृष्टि को ज्ञानंजन की शलाका से खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। जन्मदाता, अन्नदाता, माता, पिता, अन्य गुरु जीव को घोर संसार सागर से पार करने में समर्थ नहीं है। गुरु विष्णु है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु महेश्वर देव है, गुरु धर्म है, गुरु शेषनाग है और गुरु सर्वात्मा निर्गुण श्री कृष्ण है। गुरु संपूर्ण तीर्थ, आश्रम तथा देवालय है। गुरु संपूर्ण देव स्वरूप तथा साक्षात श्री हरि हैं। इष्ट देव के रुष्ट हो जाने पर गुरुदेव अपने शिष्य की रक्षा कर सकते हैं, किंतु गुरु के रुष्ट हो जाने पर इष्ट देव उसकी रक्षा नहीं कर सकते। जिस पर संपूर्ण ग्रह, देवता और ब्राह्मण रुष्ट हो जाते हैं, उसी पर गुरुदेव रुष्ट होते हैं, क्योंकि गुरु ही देवता है। आत्मा, पुत्र, धन और पत्नी भी गुरु से बढ़कर प्रिय नहीं है। धर्म, तप, सत्य और पुण्य भी गुरु से अधिक प्रिय नहीं है। गुरु से बढ़कर शासक और बंधु दूसरा कोई नहीं है। शिष्यों के लिए सदा गुरु ही शासक, राजा और देवता है। अन्नदाता जब तक अन्न देने में समर्थ है, तभी तक वह शासक होता है, परंतु गुरु जन्म जन्म में शिष्यों के शासक होते हैं। मंत्र, विद्या, गुरु और देवता ये पति की भांति पूर्व जन्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। प्रत्येक जन्म में गुरु का संबंध होने से उनका स्थान सबसे ऊपर है। पिता रूप गुरु जिस जन्म में जन्म देते हैं, उसी जन्म में वंदनीय होते हैं। माता तथा अन्य गुरुओं की भी यही स्थिति है, परंतु ज्ञान दाता गुरु प्रत्येक जन्म में वंदनीय है। ब्राह्मण अब ब्राह्मणों में वरिष्ठ, तपस्वी जनों में गरिष्ठ तथा समस्त धर्मात्माओं में उत्तम धर्मिष्ठ एवं ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेता हैं। मुनि श्रेष्ठ, अब आप मुझ पर और इंद्र पर संतुष्ट हो। आपके संतुष्ट होने पर ही ग्रह और देवता सदा संतुष्ट रहते हैं। ब्राह्मण, ऐसा कहकर शची फिर उच्च स्वर से रोने लगी। उसका रोना देखकर तारा देवी भी फूट-फूट कर रोने लगी। तारा अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी और बार-बार यह कहकर रोने लगी कि आप इंद्र के अपराध को क्षमा करें। तब बृहस्पति जी संतुष्ट हो तारा से बोले, गुरु ने कहा, तारे उठो, शची का सब कुछ मंगलमय होगा। मेरे आशीर्वाद से यह अपने पति महेंद्र को शीघ्र ही प्राप्त कर लेगी। ऐसा कहकर बृहस्पति जी चुप हो गए। तारा पुनः उनके चरणों में गिरी
और बार-बार रोईं। फिर तारा ने शची को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और उसे नाना प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी उत्तम वचन सुनाकर समझाया एवं धीरज बंधाया। बृहस्पति का शची को आश्वासन एवं आशीर्वाद देना, नहुष का सप्त ऋषियों को वाहन बनाना और दुर्वासा के शाप से अजगर होना, बृहस्पति का इंद्र को बुलाकर उन्हें सिंहासन पर बिठाना तथा गौतम से इंद्र और अहल्या को शाप की प्राप्ति। श्री नारायण कहते हैं, नारद, शची द्वारा किए गए स्तोत्र को सुनकर बृहस्पति बहुत संतुष्ट हुए और शांत भाव से इंद्र पत्नी शची के प्रति मधुर वाणी में बोले। बृहस्पति ने कहा, बेटी, सारा भय छोड़ दो। मेरे रहते तुम्हें भय किस बात का है? शोभने, मेरे लिए जैसे कच्छ की पत्नी रक्षणीय है, उसी प्रकार तुम भी हो। जो स्थान पुत्र का है, वही शिष्य का भी है। तर्पण, पिंडदान, पालन और परितोषण, इन सभी कर्मों के लिए पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं है। जैसे पुत्र पिता के मरने पर उसके लिए अग्नि दाता होता है, अवश्य उसी तरह शिष्य गुरु के लिए अग्नि प्रदाता कहा गया है। यह बात कण्व शाखा में ब्रह्मा जी ने कही है। पिता, माता, गुरु, पत्नी, छोटा बालक, अनाथ एवं कुटुंबी जन, ये पुरुष मात्र से नित्य पोषण पाने के योग्य हैं, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जो इनका पोषण नहीं करता, उसके शरीर के भस्म होने तक उसे सूतक का भागी होना पड़ता है। वह जीते जी देव यज्ञ तथा पितृ यज्ञ में कर्म करने का अधिकारी नहीं रहता है, ऐसा महेश्वर का कथन है। जो माता-पिता और गुरु के प्रति मानव बुद्धि रखता है, उसको सर्वत्र अयश प्राप्त होता है और उसे पग-पग पर विघ्न का ही सामना करना पड़ता है। जो संपत्ति से मतवाला होकर अपने गुरु का अपमान करता है, उसका शीघ्र ही सर्वनाश हो जाता है। यह सुनिश्चित बात है। अपनी सभा में मुझे देखकर इंद्र आसन से नहीं उठे थे, उसी का फल इस समय भोग रहे हैं। गुरु के अपमान का शीघ्र ही जो कटु फल प्राप्त हुआ, उसे तुम अपनी आंखों देख लो। अब मैं इंद्र को शाप से छुड़ाऊंगा और निश्चय ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। जो शासन और संरक्षण दोनों ही कर सकता हो, वही गुरु कहलाता है। जो हृदय से शुद्ध है, अर्थात जिसके हृदय में कलुषित भाव नहीं पैदा हुआ है, उस नारी का सतीत्व नष्ट नहीं होता, परंतु जिसके मन में विकल्प है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। पतिव्रते, तुम्हारा दुर्गा जी के समान प्रभाव बढ़ेगा। तुम्हारी प्रतिष्ठा और यश लक्ष्मी जी के समान होंगे। सौभाग्य और पति विषयक प्रेम श्री राधिका के समान होगा। स्वामी के प्रति गौरव, मान, प्रीति तथा प्रधानता का भाव भी तुम में श्री राधा के ही सदृश होगा। रोहिणी के समान तुम में पति की अपेक्षा बुद्धि होगी। तुम भारती के समान पूजनीय तथा सावित्री के तुल्य सदा शुद्धा एवं उपमा रहित होगी। बृहस्पति जी ऐसा कह ही रहे थे कि नहुष के दूत ने वहां आकर शची से नंदन वन में चलने के लिए कहा। यह सुनते ही बृहस्पति जी का सारा शरीर क्रोध से कांपने लगा और उनकी आंखें लाल हो गईं। वे उस दूत से बोले, गुरु ने कहा, दूत, तू जाकर नहुष से कह दे कि महाराज, यदि तुम शची का उपभोग करना चाहते हो, तो एक ऐसी सवारी पर चढ़कर रात में आना, जिसका आज से पहले किसी ने उपयोग न किया हो। सप्त ऋषियों के कंधों पर अपनी सुंदर शिवी का रख उत्तम वेशभूषा से सज धजकर उसी पर आरूढ़ हो तुम्हें यहाँ तक यात्रा करनी चाहिए। बृहस्पति जी की बात सुनकर दूत ने नहुष के पास जा उनका संदेश कह सुनाया। सुनकर नहुष हंस पड़ा और अपने सेवक से बोला, जाओ जाओ, जल्दी जाओ और सप्त ऋषियों को यहाँ बुला लाओ। उन सबके साथ मिलकर कोई उपाय करूंगा, तुम अभी जाओ। राजा का आदेश पाकर दूत सप्त ऋषियों के समीप गया और नहुष ने जो कुछ कहा था, वह सब उसने उन सब से कह सुनाया।
दूत की बात सुनकर सप्तऋषि प्रसन्नता पूर्वक नहुष के पास गए। उन सबको आया देख राजा ने प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहा। नहुष बोला, आप लोग ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्म तेज से प्रकाशित होते हैं और सदा ब्रह्मा जी के समान ही भक्त वत्सल हैं। निरंतर भगवान नारायण की उपासना में लगे रहते हैं। शुद्ध सत्व ही आपका स्वरूप है। आप मोह और मात्सर्य से रहित हैं। दर्प और अहंकार आपको छू नहीं सके हैं। आप सब लोग सदा भगवान नारायण के समान तेजस्वी और यशस्वी हैं। गुण, कृपा, प्रेम और वरदान सभी दृष्टियों से निश्चय ही आप श्री हरि के तुल्य हैं। ऐसा कहकर राजा उनके चरणों में प्रणाम और स्तुति करने लगा। राजा को कातर हुआ देख वे परम हितैषी ऋषि उससे बोले। ऋषियों ने कहा, बेटा तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। हम सब कुछ देने में समर्थ हैं। हमारे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। इंद्रपद, मनु का पद, दीर्घायु, सातों द्वीपों का प्रभुत्व, चिरकाल तक बना रहने वाला अतिशय सुख, संपूर्ण सिद्धियां, परम दुर्लभ समस्त ऐश्वर्य तथा जो तपस्या से भी नहीं मिल सकती वह हरि भक्ति अथवा मुक्ति भी हम तुम्हें दे सकते हैं। वत्स, बोलो इस समय तुम्हें किस वस्तु की इच्छा है? वह सब तुम्हें देकर ही हम तपस्या के लिए जाएंगे। जो क्षण श्री कृष्ण की आराधना के बिना व्यतीत होता हो वह लाख युगों के समान है। अर्थात श्री कृष्ण भजन के बिना यदि एक क्षण भी व्यर्थ बीता तो समझना चाहिए कि हमारे 1,00,000 युग व्यर्थ बीत गए। जो दिन श्री हरि के ध्यान और सेवन से शून्य रह गया वही सबसे बड़ा दुर्दिन है। जो मनुष्य श्री हरि की सेवा छोड़कर किसी दूसरे विषय को पाने की इच्छा रखता है वह मनोवांछित अमृत को त्याग कर अपने ही विनाश के लिए मानो विष खाता है। ब्रह्मा, शिव, धर्म, विष्णु, महाविष्णु, गणेश, सूर्य, शेष और सनक आदि मुनि ये दिन रात प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं उन जन्म, मृत्यु और जरा रूप व्याधि को हर लेने वाले श्री कृष्ण में हम लोग सदा अनुरक्त रहते हैं। सप्त ऋषियों की यह बात सुनकर राजेश्वर नहुष लज्जित हो गया। उसका सिर झुक गया, तथापि माया से मोहित चित्त होने के कारण वह बोला। नहुष ने कहा, महर्षियों, आप लोग भक्त वत्सल हैं और सब कुछ देने की शक्ति रखते हैं। इस समय मैं शची को पाना चाहता हूँ, अतः शीघ्र ही मुझे शची का दान दीजिए। महासती शची ऐसे पति को पाना चाहती है जिसके वाहन सप्त ऋषि हों। यही मेरा वर है। आप लोग शीघ्र ही मेरे अभीष्ट कार्य को संपन्न करें। नारद, नहुष की बात सुनकर सब मुनि कौतूहलवश एक दूसरे को देखते हुए जोर-जोर से हंसने लगे। राजा को भगवान विष्णु की माया से वेष्टित एवं मोहित मानकर उन दीन वत्सल सप्त ऋषियों ने कृपा पूर्वक राजा का वाहन बनने की प्रतिज्ञा कर ली। उसकी शिविका मुक्ता और माणिक्य से सुशोभित थी। ऋषियों ने उसे कंधे पर उठा लिया और राजा नहुष सुंदर वेश एवं रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो उस शिविका से चला। उस वाहन द्वारा अभीष्ट स्थान पर पहुंचने में अधिक विलंब होता देख राजा सप्त ऋषियों को डांटने लगा। शिविका के उस मार्ग पर सबसे आगे चलते थे दुर्वासा। उन्हें राजा की फटकार पर क्रोध आ गया और वे शाप देते हुए बोले, मूढ़ चित्त महाराज, तुम महान अजगर होकर नीचे गिर पड़ो। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के दर्शन होने से तुम अजगर की योनि से छूट जाओगे। तत्पश्चात रत्नमय विमान से वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु का सेवन करोगे। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता। तुमने श्री हरि की आराधना की है, अतः शाप से छूटने पर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। महामुने, यूं कहकर वे सब श्रेष्ठ मुनि हंसते हुए चले गए और राजा उनके शाप से सर्प होकर गिर पड़ा। वह समाचार सुनकर
शची गुरुदेव को नमस्कार करके अमरावती में चली गई और बृहस्पति जी शीघ्र ही उस स्थान पर गए जहां इंद्र कमल नाल में निवास करते थे। सरोवर के निकट जाकर कृपा निधान गुरु ने अत्यंत प्रसन्न वदन हो कृपा पूर्वक देवराज को पुकारा। बृहस्पति बोले, वत्स, आओ, मेरे रहते तुम्हें क्या भय हो सकता है? भय छोड़ो और यहाँ आओ। मैं तुम्हारा गुरु बृहस्पति हूँ। अपने गुरु का स्वर सुनकर महेंद्र का मन प्रसन्नता से खिल उठा। वे सूक्ष्म रूप को छोड़कर अपने ही रूप से उनके निकट आए। उन्होंने भक्ति भाव से गुरु के चरणों में दंड की भांति पड़कर सिर से उन्हें प्रणाम किया और रोने लगे। उस समय महाभयभीत एवं रोते हुए इंद्र को गुरु ने सानंद हृदय से लगा लिया। फिर उनसे प्रायश्चित के लिए सोम याग करवाकर उन्हें रमणीय रत्नमय सिंहासन पर बिठाया और पहले से चौगुना उत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया। तदनंतर सब देवता आकर उनकी सेवा करने लगे। शची ने पुनः अपने पति देवराज इंद्र को प्राप्त कर लिया और निवास मंदिर में फूलों की सेज पर वह उनके साथ आनंद पूर्वक सुख का अनुभव करने लगी। वत्स, इस प्रकार मैंने इंद्र के दर्प के भंजन तथा शची के सतीत्व की रक्षा का प्रसंग कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तदनंतर नारद के पूछने पर श्री नारायण ने इंद्र दर्प भंग के ही प्रसंग में गौतम के द्वारा इंद्र को शाप प्राप्त होने की बात बताई। साथ ही यह भी कहा कि अहल्या पति के शाप से पाषाण शिला हो गई। गौतम ने शाप देकर अहल्या से कहा, जाओ जाओ, तुम विशाल वन में पाषाण रूपिणी हो जाओ। श्री रामचंद्र जी के चरणों की अंगुली का स्पर्श पाकर तत्काल पवित्र हो जाओगी। उसी पुण्य से फिर मुझे पाओगी और मेरे पास चली आओगी। प्रिय, इस समय तो विशाल वन में ही जाओ। ऐसा कहकर वे मुनि तपस्या के लिए अहल्या के उद्धार एवं श्री राम चरित्र का संक्षेप से वर्णन। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मन, दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने किस युग में और किस प्रकार गौतम पत्नी अहल्या को शाप से मुक्त किया? महाभाग, आप रामावतार की मनोहर एवं सुखदायिनी कथा संक्षेप से कहिए। मेरे मन में उसे सुनने के लिए उत्कंठा हो रही है। श्री नारायण ने कहा, नारद, त्रेता युग में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से साक्षात भगवान विष्णु ने दशरथ से उनकी पत्नी कौसल्या के गर्भ से सानंद जन्म ग्रहण किया। कैकेयी से भरत हुए, जो राम के समान ही गुणवान थे, और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। वे दोनों ही गुणों के सागर थे। पिता द्वारा विश्वामित्र के साथ भेजे गए लक्ष्मण सहित श्री राम सीता को प्राप्त करने के उद्देश्य से रमणीय मिथिलापुरी में गए। उसी मार्ग में पाषाणमयी स्त्री को देखकर जगदीश्वर श्री राम ने विश्वामित्र से उसके शिला होने का कारण पूछा। श्री राम का प्रश्न सुनकर महातपस्वी धर्मात्मा मुनि विश्वामित्र ने वहां सारा रहस्य उन्हें बताया। उनके मुंह से अहल्या के शिला होने का कारण सुनकर अखिल भुवन पावन श्री राम ने अपने चरण की एक अंगुली से उस शिला का स्पर्श किया। उनका स्पर्श पाते ही अहल्या पद्म गंधा सुंदरी नारी के रूप में परिणत हो गई और श्री राम को आशीर्वाद देकर वह पति के घर में चली गई। पत्नी को पाकर गौतम ने भी श्री रामचंद्र जी को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। तदनंतर श्री राम ने मिथिला में जाकर शिव का धनुष तोड़ा और सीता का पाणी ग्रहण किया। सीता से विवाह करके राजेंद्र श्री राम ने परशुराम जी का दर्प चूर्ण किया और क्रीड़ा कौतुक एवं मंगलाचार पूर्वक रमणीय अयोध्यापुरी को प्रस्थान किया। राजा दशरथ ने आदर पूर्वक 7 तीर्थों का जल मंगवाया और तत्काल ही मुनीश्वरों को बुलाकर अपने पुत्र श्री राम को राजा बनाने की इच्छा की। श्री राम संपूर्ण मंगलाचार से संपन्न हो जब अधिवास कर्म पूर्ण कर चुके, तब भरत की माता कैकेयी
ईर्ष्या जनित शोक से विह्वल हो गई। उसने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, जिन्हें देने के लिए वे पहले प्रतिज्ञा कर चुके थे। उसने एक वर से राम का वनवास मांगा और दूसरे के द्वारा भरत का राज्य अभिषेक। महाराज दशरथ प्रेम से मोहित होने के कारण वर देना नहीं चाहते थे। यह देख श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्री राम धर्म और सत्य के भंग होने के भय से महाराज से बोले। श्री राम ने कहा, तात, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पातक नहीं है। गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है। श्री केशव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। धर्म से श्रेष्ठ बंधु नहीं है और धर्म से बढ़कर धन नहीं है। धर्म से अधिक प्रिय और उत्तम कौन है? अतः आप यत्न पूर्वक अपने धर्म की रक्षा कीजिए। स्वधर्म की रक्षा करने पर सदा और सर्वत्र मंगल होता है। यश, प्रतिष्ठा, प्रताप और परम आदर की प्राप्ति होती है। मैं 14 वर्षों तक गृह सुख का परित्याग करके धर्म पूर्वक विचरता हुआ आपके सत्य की रक्षा के लिए वन में वास करूंगा। जो इच्छा या अनिच्छा से सत्य प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करता, वह अशौच का भागी होता है और वह अशौच उसके शरीर के भस्म होने तक बना रहता है। जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं, तब तक वह कुंभी पाक नरक में यातना भोगता है। तदनंतर मानव योनि में उत्पन्न हो वह 7 जन्मों तक गूंगा और कोढ़ी होता है। ऐसा कहकर श्री राम वल्कल और जटा धारण करके सीता और लक्ष्मण के साथ विशाल वन में चले गए। मुने, इधर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से अपने शरीर को त्याग दिया। श्री रामचंद्र जी पिता के सत्य की रक्षा के लिए वन-वन में भ्रमण करने लगे। कालांतर में उस विशाल एवं घोर वन में घूमती हुई रावण की बहन शूर्पणखा उधर आ निकली। उसने बड़े कौतूहल से श्री राम को देखा। उन्हें देखते ही वह कुलटा राक्षसी काम वेदना से पीड़ित हो गई। उसके सारे अंगों में रोमांच हो आया और वह मूर्छित हो गई। फिर वह श्री राम के पास गई। शूर्पणखा सदा बने रहने वाले यौवन से युक्त, अत्यंत प्रौढ़ और कामोन्मत्त थी। वह मन में काम भाव ले श्री राम से मुस्कुराती हुई बोली। शूर्पणखा ने कहा, हे राम, हे घनश्याम, हे रूपधाम, हे गुणसागर, मेरा हृदय आप में अनुरक्त हो गया है। आप एकांत स्थान में मुझे स्वीकार कीजिए। तदनंतर श्री राम तथा लक्ष्मण से शूर्पणखा की बातचीत हुई। अंत में लक्ष्मण ने तीक्ष्ण धार वाले अर्धचंद्राकार बाण से उसकी नाक काट दी। उसका भाई खरदूषण बड़ा बलवान था। उसने आकर युद्ध किया और लक्ष्मण के अस्त्र से सेना सहित मारा जाकर यमलोक को चला गया। 14,000 राक्षसों तथा खरदूषण को मारा गया देख शूर्पणखा ने रावण को फटकारा और सारा समाचार बताकर वह तत्काल पुष्कर तीर्थ में चली गई। वहां दुष्कर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। उस निराहार तपस्विनी राक्षसी को दर्शन देकर सर्वज्ञ कृपा सिंधु ब्रह्मा जी ने उसके मन की बात जान ली और इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी बोले, वरानने, श्री राम दुर्लभ हैं, उन्हें तुम प्राप्त नहीं कर सकी हो, इसीलिए यह दुष्कर तपस्या कर रही हो। इसी तरह जितेंद्रियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मण को भी प्राप्त करने में तुम्हें सफलता नहीं मिली है। अतः उधर से निराश होकर तुम तपस्या में लगी हो। तुम्हारी इस तपस्या का फल तुम्हें दूसरे जन्म में मिलेगा, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के भी ईश्वर तथा प्रकृति से भी परे हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को तुम पति रूप में प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सानंद अपने धाम को चले गए और शूर्पणखा ने अपने शरीर को अग्नि में विसर्जित कर दिया। वही दूसरे जन्म में कुब्जा हुई। शूर्पणखा के उकसाने से मायावी राक्षस राज रावण क्रोध से कांपने लगा।
उसने माया द्वारा सीता को हर लिया। सीता को आश्रम में न देख श्री राम मूर्छित हो गए। तब उनके भाई लक्ष्मण ने आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करके उन्हें सचेत किया। मुने, तत्पश्चात वे जानकी की खोज के लिए दिन रात शोकार्त हो गहन वन, पर्वत, कंदरा, नद नदी और मुनियों के आश्रमों में घूमने लगे। सुदीर्घ काल तक अन्वेषण करने पर भी जब उन्हें जानकी का पता न चला, तब भगवान श्री राम ने स्वयं ही जाकर वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता की और बाली को बाणों से मारकर उनका राज्य सुग्रीव को दे दिया। यह सब उन्होंने अपने मित्र के प्रति की गई प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए किया था। वानर राज ने सीता का पता लगाने के लिए समस्त दिशाओं में दूत भेजे और लक्ष्मण सहित श्री राम सुग्रीव के यहाँ रहने लगे। श्री राम ने हनुमान जी को प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर उन्हें अपनी परम दुर्लभ पद धूलि प्रदान की और सीता के लिए पहचान के रूप में श्रेष्ठ एवं सुंदर रत्नमयी मुद्रिका उनके हाथ में देकर अपना शुभ संदेश भी प्रदान किया, जो सीता की जीवन रक्षा का कारण बना। यह सब करने के पश्चात उन्होंने हनुमान जी को उत्तम दक्षिण दिशा में भेजा। हनुमान जी रुद्र की कला से प्रकट हुए थे। वे श्री राम का संदेश ले सीता की खोज के लिए लंका को गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा, जो शोक से अत्यंत कृश दिखाई देती थी। अमावस्या को अत्यंत क्षीण हुई चंद्रकला के समान वे उपवास के कारण बहुत ही दुबली पतली हो गई थी और निरंतर भक्ति पूर्वक राम राम का जप कर रही थी। उनके सिर के बाल जटाओं का बोझ बन गए थे। अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण की भांति दमक रही थी। वे दिन रात श्री राम के चरण कमलों का ध्यान किया करती थी। शुद्ध भूमि पर सोती थी। शुद्ध आचार विचार तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता थी। उनमें महालक्ष्मी के चिन्ह विद्यमान थे। वे अपने तेज से प्रकाशमान थी। संपूर्ण तीर्थों को पुण्य प्रदान करने वाली थी। उनमें दृष्टि मात्र से समस्त भुवनों को पवित्र करने की क्षमता थी। उस समय रोती हुई माता जानकी को देखकर पवन नंदन हनुमान ने प्रसन्नता पूर्वक उनके हाथ में वह रत्नमयी मुद्रिका दे दी। धर्मात्मा वायुपुत्र सीता की दशा देखकर उनके चरण कमलों को पकड़कर रोने लगे। उन्होंने श्री राम का वह संदेश सुनाया, जो सीता जी के जीवन की रक्षा करने वाला था। हनुमान जी बोले, माते, समुद्र के उस पार श्री राम और लक्ष्मण इस राक्षसपुरी पर चढ़ाई करने के लिए तैयार खड़े हैं। बलवान वानर राज सुग्रीव श्री राम के मित्र हो गए हैं। श्री राम ने बाली का वध करके अपने मित्र सुग्रीव को निष्कंटक राज्य दिया है। साथ ही उन्हें उनकी पत्नी भी प्राप्त करा दी है, जिसे पहले बाली ने हर लिया था। सुग्रीव ने भी धर्मतः तुम्हारे उद्धार की प्रतिज्ञा की है। उनके समस्त वानर तुम्हें खोजने के लिए सब ओर गए हैं। मुझसे तुम्हारा मंगलमय समाचार पा कमल नयन श्री राम गहरे सागर पर सेतु बांधकर शीघ्र यहाँ आ पहुँचेंगे और पापी रावण को उसके पुत्र तथा बांधवों सहित मारकर अविलंब तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज तुम्हारे प्रसाद से इस रत्नमयी लंका को मैं बेखटके से जलाकर भस्म कर दूंगा। तुम मुस्कुराती हुई मेरे इस पराक्रम को देखो। सुव्रते, मैं लंका को वानरी के बच्चे की भांति समझता हूँ। समुद्र को मूत्र के समान और भूतल को परई की भांति देखता हूँ। सेना सहित रावण मेरी दृष्टि में चींटियों के समूह जैसा है। मैं आधे मुहूर्त में अनायास ही उसका संहार कर सकता हूँ, परंतु इस समय श्री राम की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उसे नहीं मारूंगा। महाभागे, तुम स्वस्थ एवं निश्चिंत हो जाओ। मेरी स्वामिनी, भय को त्याग दो। वानर की बात सुनकर सीता बारंबार फूट-फूट कर रोने लगी। राम की उन पतिव्रता पत्नी ने
भयभीत सी होकर पूछा,